फ्रेंड, आज के इस चैप्टर नंबर 3 के सेकंड लेक्चर में हम जो थर्ड ट्रेंड है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन। ठीक है। सबसे पहले देखें, जो वर्ड हाइड्रेशन है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर के अंदर कोई काम हो रहा है। और आमतौर पर हम कोई भी सॉल्ट लेते हैं और उसको जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें ये फ़िनोमेना हाइड्रेशन का होता है। और वो कैसे होता है वही हमने इसके अंदर सीखना है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें देखें, ये हमारे पास सपोज़ जो है वो हमारे पास सॉल्ट है, NaCl है, और हमने इसको क्या किया, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है। हमने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया। अब देखें हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन ये है कि आयनिक थ्योरी आप पढ़ के आए हैं। आयनिक थ्योरी में ये होता है कि जो सॉल्ट जो भी जिन आयन से मिलके होता है उनमें क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब डिसोसिएट होने के साथ इसके अंदर एक फ़िनोमेना होता है कि ये जो वाटर आपके पास मौजूद है, तो वाटर आपको पता है वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर ये जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पार्ट है ये इस सोडियम को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। और जो आपके पास सोडियम का जो आयन है उसको चारों तरफ से सारी तरफ से जो आपके पास ऑक्सीजन वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको सराउंड कर लेता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन, कि आपके पास किसी आयन को वाटर के मॉलिक्यूल का सराउंड कर लेना, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। या आमतौर पर हाइड्रेशन कहलाता है। और आपको पता है जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज़मीन पे यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके पास सपोज़ यहाँ पेन है, यहाँ पर आपके पास कोई चीज़ है, बॉल है। अब बॉल आप यहाँ से रिलीज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखें, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और जैसे ही वो नीचे आएगा तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो ज़मीन ने क्या किया, इसको अपनी तरफ खींचा तो यहाँ अट्रैक्शन हुई। तो जैसे ही अट्रैक्शन जैसे ये करीब आया तो एनर्जी क्या हुई, इसके अंदर रिलीज़ हुई। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन तो आपको समझ में आ गया कि आयन को वाटर के मॉलिक्यूल का सराउंड करना, और उसके साथ इस हाइड्रेशन के प्रोसेस में जो भी एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ एन आयन इन गैसियस स्टेट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। जब आप उसको क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है। यहाँ तक आपको हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसका जो ट्रेंड है वो क्या है आपके किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। ये चीज़ अब हमने इसके अंदर देखनी है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, सबसे पहले अब यहाँ पर देखें लिथियम आयन है और ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। लिथियम की है 499। अब देखें जो माइनस का जो साइन नज़र आ रहा है ना, माइनस के साइन से कंफ्यूज मत होइएगा कि आमतौर पर स्टूडेंट माइनस को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है वैल्यू जितनी माइनस में होती है उतनी छोटी होती है। ठीक है। अब यहाँ सिर्फ माइनस को इस टर्म में सपोज़ करना है कि आपके पास जो माइनस है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। अब देखें लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है 499 है। सोडियम की जो एनर्जी है वो आपके पास क्या है, 390 है, और फिर 306 है, और जो है वो 281 है, और 248 है। तो अब इसका मतलब ये हुआ विद इन द ग्रुप आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। ये आपका जो है वो ट्रेंड है, और ट्रेंड होने का मतलब ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है इसका मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल ने उसको उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रेट किया, यानी स्ट्रांगली उसको क्या करके रखा हुआ है अपनी तरफ, अपनी फील्ड के अंदर उसको उतना ज़्यादा क्या करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब स्टूडेंट अब हमने इसमें देखना है कि वो कौन, अभी तो हमने देख लिया कि भाई ये टॉप टू बॉटम जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हमने देखना है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी क्या करिए, डिपेंड करिए। सबसे पहला फैक्टर तो है चार्ज का, कि उसके ऊपर चार्ज क्या मौजूद है। चार्ज +1 है, चार्ज +2 है, चार्ज +3 है। ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, लिथियम पे +1 है तो उसकी 499 है। अब बेरिलियम पर +2 है तो इसमें देखें इसका जो चार्ज है वो 2425 है।
लिथियम सोडियम की 390 है और मैग्नीशियम की 1000 इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा आपके पास जो होगा वो चार्ज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज है आपको पता है अट्रैक्शन भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तो हमारा पहला फैक्टर हो गया चार्ज का। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास है साइज़ का, ठीक है, साइज़ का। अब इसके मिसाल अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं, ये हमारे पास एक एटम है, लिथियम है, फिर इसके बाद ये आपके पास सोडियम है, फिर इसके बाद ये आपके पास पोटेशियम है, और ये आपके पास क्या है, रुबिडियम है। अब यहाँ पर देखें, इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर कोई एक बिल्कुल कमज़ोर सा बंदा बाहर निकलता है और बाहर कोई गुंडे खड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको आसानी से क्या करेंगे, घेर लेंगे और इसकी टाइट करके कुट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा जितना ज़्यादा कमज़ोर बंदा होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या लगने वाली है, कुट लगने वाली है, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे ये वाला है, तो ये जो जितना बड़ा साइज़ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको इतना ज़्यादा क्या नहीं कर सकेंगे, सराउंड नहीं कर सकेंगे, इसको पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इससे ये बात आपको बात समझ में आ गई, इस ट्रेंड से ये बात समझ में आ गई, जितना ज़्यादा आपके पास जो है वो साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी जो होगी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, आपके पास कम होगी। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको यहाँ पर देख लीजिए। अब देखें ये 499 है, ठीक है। अब इसका चार्ज और बढ़ गया, सोडियम का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये 390, इसका साइज़ और बढ़ गया तो ऐड कम है, इसका साइज़ और बढ़ गया और कम, इसका साइज़ और बढ़ गया और कम। तो इन चीज़ को देख के हमें ये बात समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा साइज़ होगा, तो उतनी ही कम क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होगी। और हाइड्रेशन कम एनर्जी होने का मतलब ये है कि उसको आयन उतना ही कम क्या करके रखेंगे, सराउंड करके रखेंगे, ठीक है। ये तो हमने विद इन द ग्रुप। अब सवाल ये कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में तो टॉप टू बॉटम ग्रुप 1 के अंदर जो है वो आपके पास, अगर आप इसको यूँ देख लें, इस तरह करके इसको लिख लें, तो आपको जो है ये ग्रुप है। अब हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास देखें बेरिलियम का जो साइज़ है, अब हम लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करते हैं। तो देखें, ये मैंने अभी आपको बात बताई थी कि देखें ये लिथियम है आपके पास, ये लिथियम है, तो ये लिथियम के पास जो है वो 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें जो आपका बेरिलियम है उसमें 4 प्रोटॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें, मैंने अभी हम ये पढ़ के आए थे प्रीवियस लेक्चर में कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इसका जो साइज़ होगा वो कम होगा। यानी इसका जो एटॉमिक सा पढ़ा ना, लेफ़्ट टू राइट जाने में, ये हमने लेक्चर में पढ़ा, लेफ़्ट टू राइट जाने में साइज़ आपका क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब देखें, आपको बताया दोनों में जो साइज़ है, इसका साइज़ इतना है और इसका साइज़ क्या है, कम है, ठीक है। तो मैंने बताया था साइज़ जितना छोटा होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या कर लेंगे, उसको आपको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, उतनी आसानी से इसको सराउंड कर लेगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ देख लीजिए लिथियम का साइज़ बड़ा है तो उसकी एनर्जी आपके पास क्या है, कम है। बेरिलियम का साइज़ छोटा है तो उसकी एनर्जी देख लें उतनी ही आपके पास ज़्यादा है। सोडियम का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो सोडियम की जो एनर्जी है वो 390 है, ठीक है। यानी साइज़ बड़ा है तो एनर्जी कम है। और यहाँ पर देखें मैग्नीशियम जो इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज मौजूद है, इसका देखें साइज़ छोटा है तो एनर्जी उतनी ज़्यादा है। तो यहाँ से तक जो आपको बात समझ में आई वो ये बात समझ में आ जाती है, पहला फैक्टर जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, चार्ज से ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली इधर लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होगी। और दूसरा फैक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ है, जितना ज़्यादा साइज़ होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा साइज़ होगा तो आपके पास जो होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ तक हमने जो है ये फैक्टर हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी का, और देखें जो नेगेटिव साइन है वो इस बात को शो करता है कि आपके पास एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो सबसे पहले देखें जो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो देखें लिथियम की ही होगी, ये आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो आपके पास जो है वो लिथियम की ही जो है वो एनर्जी है,
ठीक है। और यही वजह है कि आपके पास जो लिथियम के सॉल्ट होते हैं उनको 3 वाटर मॉलिक्यूल भी उनके अंदर आपके पास क्या होते हैं, मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है अल्कलाइन अर्थ मेटल की ग्रुप 2A वालों की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और इसका जो मतलब है वो ये है, अगर दो की कंपेयर करके आपको दी गई है तो इसका मतलब इसको ज़्यादा, ये ज़्यादा हाइड्रेटेड है, वाटर मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा चिपका हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो है वो लिथियम। ठीक है, और यही वजह है कि आपके पास जो ग्रुप 2 हैं उसके अंदर आप जैसे लिथियम में अगर देखेंगे तो वहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल नज़र आएंगे। यानी अगर कुछ मॉलिक्यूल देख लें आप तो उनमें ये होता है कि आपके पास जो है लिथियम ClO4 और 3 वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम के देखें या मैग्नीशियम क्लोराइड तो इसके अंदर 6 वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं। तो इतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल क्यों हैं? क्योंकि इनका चार्ज छोटा होता है और चार्ज छोटे होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल उनको ज़्यादा सराउंड करके रखते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास जो था वो तीसरा जो था वो हम हाइड्रेशन एनर्जी का हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो है दूसरा ट्रेंड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का। आप देखें इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके अंदर देखें 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। और इसकी फ़र्स्ट ईयर के अंदर मैंने एक ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल की एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक रिवीजन कर देता हूं तो ताकि आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये है क्या। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो ये सिर्फ वैल्यूज़ ही होंगी और वो आप सिर्फ देख रहे होंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास देखें कोई भी एक एटम है तो उसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत होती है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं मेटालिक रिएक्टर में। तो आम तौर पर होता ये है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत होती है। ठीक है, अच्छा अब देखें जैसे लिथियम है। ठीक है, तो अब देखें लिथियम में आप देख लें तो लिथियम सॉरी ये मैंने ऑर्डर दिया लिथियम, ये आगे लिथियम, ये लिथियम है। ठीक है, लिथियम के बाद आप देख लें सोडियम है। अब यही चीज़ अभी हम पढ़ के आए हैं कि आपके पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं कि ये इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था ऑयल रिग, आपने पढ़ा था ऑयल और रिग। ऑयल रिग क्या है? ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ अभी हम ये पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं तो इनकी जो ऑक्सीडेशन की सलाहियत है वो बढ़ती जा रही है। यानी इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम आने में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, टॉप टू बॉटम में ऑक्सीडेशन है। अब देखें इनकी अब ये याद रखें कि हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके पास क्या होता है? साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो ज़ाहिर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा, तो वो आपके पास क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। ये आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा। और इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। वो आपके पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो दूसरे को क्या कर रहा होगा? ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। ठीक है, और उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ अब ज़रा इसमें देखिए। ठीक है, अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। तो इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी इनकी ऑक्सीडाइजिंग सलाहियत बढ़ रही है। अब जितनी अच्छी इनकी ऑक्सीडाइजिंग सलाहियत होगी ना, तो हम ये कहेंगे कि ये उतने ही ज़्यादा अच्छे क्या हैं? ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, गुड रिड्यूसिंग। तो दोबारा, जो जिसके अंदर ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत जितनी अच्छी होगी तो हम ये कहेंगे कि वो ख़ुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अच्छी तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो दूसरे को भी क्या कर रहा है? अच्छी तरह से क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक खिलाड़ी है, वो खेल तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन दूसरे की भी जितना ज़्यादा खेलेगा दूसरे की भी उतनी ज़्यादा रगड़ाई लगाएगा वो।
तो इसको हम कहेंगे वो खुद खेल तो अच्छा रहा है, बैटिंग तो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो बॉलर है उसकी सही की रगड़ाई लगा रहा है वो। तो इसी तरह से इसको यही एग्जांपल समझ जाए कि ये जो आपके पास मेटल्स हैं इनकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। नंबर्स में इनको काउंट कर लेते हैं, और जो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत जितनी ज़्यादा है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एजेंट्स भी क्या हैं, ये हमारे पास उतने ही अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि अगर मैंने आपको यही बताया था कि भाई देखें ये अभी हमने देखा कि भाई ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो जैसे अगर मैं ये लिथियम है, लिथियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जो है वो इसमें जा रहा है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। और अगर ये गेन करके जा रहा है, ठीक है, ये आपके पास है, तो इसकी जो होगी -3.0। तो अब यहाँ पर देखें, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इस नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि लिथियम आयन के अंदर कन्वर्ट होने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल कम है, यानी रिड्यूस होने की सलाहियत बहुत ही कम है। यानी अब इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइज, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन तो बहुत अच्छी तरह से लूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी सलाहियत, लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत फिर क्या होगी, कम हो। यानी एक जो खिलाड़ी है वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइज बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो उसकी बॉलिंग करने की सलाहियत होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो अब हम जो ऑक्सीडेशन, ये इसका कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। अब देखें इनकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 3.05 है। इसका मतलब क्या है, इनके अंदर जो ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ जो है वो मौजूद है। पॉजिटिव साइन ये देख लीजिए, अब इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखें ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे तो पॉजिटिव में आएगा, तो अगर मैं सबके साइन चेंज कर दूं तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो यहाँ देखें जो अल्कली मेटल हैं इनके हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हैं विद पॉजिटिव साइन 3.05। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको बात समझाई, इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई है, ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत बहुत अच्छी है, तो ये दूसरे को भी बहुत अच्छी तरह से क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और हाई पॉजिटिव वैल्यू होना 3.05, इसका मतलब ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत है वो क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि जब मेटल्स होते हैं आपके पास, जो आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको पानी में डालते हैं तो ये आपके पास बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये करने के बाद हाइड्रोजन को जो है वो क्या कर देते हैं, गैस को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, लिथियम जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 3.05। सब में देख लें सबसे ज़्यादा 3.05 आपको नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास। ठीक है, और जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, इनकी एग्जामिनेशन से आपको नज़र आएगा कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके पास जो लिथियम होगा उसकी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आपको क्या चाहिए होगी, उतनी ही उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट हम जो है इसको कंपेयर करवा लेते हैं, किससे कंपेयर करवाते हैं, ग्रुप 2 से। अब ग्रुप 2 में भी देख लें, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखी हुई है माइनस के साथ। जब हम इसको पॉजिटिव के साथ देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास जो हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं जैसे लिथियम है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और जो बेरिलियम है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब ये है कि इसके मुकाबले में जो ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत है वो कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रुप 2 वाले जो हैं वो ग्रुप 1A के मुकाबले में लेस गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन जो ग्रुप 2 के हैं वो
ग्रुप 1A के मुकाबले में कम, यानी इनकी जो रिडक्शन की सलाहियत है, रिड्यूस करने की सलाहियत है, वो ग्रुप 1A वालों के मुकाबले में क्या है, कम है। ठीक है, इसी तरह से देखें सोडियम है और इसके बराबर में देख लें तो इसका पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल कम होना, पॉजिटिव पोटेंशियल कम होने का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग सलाहियत जो है वो आपकी जो है वो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि ग्रुप 1 जो है वो ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इससे जो ख़ुलासा निकला वो ये निकला कि ग्रुप 1A के और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट हैं ये आपके पास जो हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2A एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है हमारे पास रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं जो थर्ड ट्रेंड है हमारे पास। इसके बाद वाला जो मेरे ख्याल से फिफ्थ ट्रेंड है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ये हम देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared paired of electron, shared paired electron toward itself। अब इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉन्ड बनी है हाइड्रोजन की और Cl की। अब आप ये पढ़ चुके हैं कि भाई इनके दरमियान जो बॉन्ड होती है वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है। अब इसमें देखें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये कहाँ पर जाएगा। अब देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये जो शेयर पर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मौजूद है, और जो Cl है, और वो जो Cl है, अब Cl के पास जो प्रोटॉन है वो 17 प्रोटॉन है। अब देखें ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो खींचेगा वो किसकी तरफ खींचेगा, वो ज़्यादा जो खींचेगा वो Cl की तरफ खींचेगा। तो इसको कहते हैं कि इस एटम की इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अल्कली मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा है। अल्कली मेटल्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स की जो ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना नहीं चाहेंगे। तो यही वजह है कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स की जो आमतौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। और कम क्यों होती है ये पता है आपको कि ये आपके पास जो है वो एटम जो होते हैं कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहते, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हम देखते हैं, अभी हम ज़रा देखें 1.0। अब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो हैलोजेंस की होती है, और वो तकरीबन 4 हमने जो है फ्लोरीन की जो है फ़िक्स करके रखी हुई है। अब देखिए 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, तो ये बहुत ही कम है और ना होने के बराबर हम इसको कहते हैं। ठीक है, और अब देखें लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से लूज़ करते हैं, किसके मुकाबले में, ग्रुप 2A के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जो ग्रुप 2A वाले हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू किसके मुकाबले में, ग्रुप 1A के मुकाबले में। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये हमने इसको पढ़ लिया है कि आम तौर पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो ग्रुप जो 1A के एलिमेंट्स होते हैं उनकी बहुत कम होती है। और टॉप टू बॉटम हम देख लें, टॉप टू बॉटम ये कम ही होती है। टॉप टू बॉटम कम इसलिए होती है कि यहाँ पर देख लें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है तो एटम उसको लूज़ करता है। ठीक है, और लूज़ करने का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अपनी तरफ खींचने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है
तो लूज़ करने का मतलब ये है कि उसके अंदर ये सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी शेड पेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, अपनी तरफ क्या कर सके, खींच सके। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो थे वो हमने जो है वो कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, और इसका जब हम इन वीडियोस को एक दो बार देखिएगा ताकि ये ट्रेंड्स आपके जहन में बैठें। इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जो है वो इसमें से आपके जो है वो रीज़न्स आमतौर पे जो है वो पूछे जाते हैं। अब इनके एग्जांपल्स हम एक दो रीज़न्स की पूछ लेते हैं। ये अब ये रीज़न जो आमतौर पे पेपर में आते हैं वो देख लें। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम में आने में आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कम होती है, इसका रीज़न आपने बताना है। ठीक है। अल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट कोवलेंट रेडिया। अल्कलाइन अल्काइन बाद इजीली फॉर्म कैटायंस। सोडियम आर स्मॉलर देन सोडियम एटम। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये वो सारे सवाल हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, ट्रेंड्स जितने भी पढ़े हैं उन तमाम ट्रेंड्स के अंदर जो है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ अल्कली एंड अल्काइन अर्थ मेटल आर जनरली लो। अब ये जितने भी हैं ये मैंने आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और आपके बुक की एक्सरसाइज भी है ये, तो इसको यहाँ तक देख लीजिएगा। इनको सवाल के इनके जवाब लिखने की कोशिश कीजिएगा, फिर इनके जितने भी जवाब होंगे फिर उसको मैं डिस्कस जो है वो एक साथ वैसे आप जब ये दोनों वीडियोस देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो है वो आसानी से इसके जवाब देने के आप क्या हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इसके जो टॉपिक है, इसके जो कंपाउंड्स हैं, अब सबसे पहले हम जो है वो ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। और इस चैप्टर के भी देखें 3 सवाल आमतौर पर आते हैं। एक डाउन प्रोसेस आता है, एक अमोनिया सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस आता है, और एक कैशनर कैलनर सेल आता है। 3 सवाल हैं इसके जो हम आगे पढ़ेंगे। ये 3 सवाल में से हर साल एक सवाल लाजमी आता है, और उन 3 सवालों को हमने इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। और फिर जो इसमें चैप्टर में जो सवाल आते हैं वो आमतौर पर जो है वो जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया भी था कि जो है वो कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम पूछ लेते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पूछ लेते हैं। वो हमने इस लेक्चर के इस चैप्टर में पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो आगे का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे।